Our videos are for educational purpose only. We do not support or encourage any kind of violence or aggression. We are hopefully to meet the YouTube community guidelines. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी, मेरी तरफ भी रावी चैन लिखता है, ठीक है जी। और अब उसके बाद तो मज़ीद लिखेगा। पाक डिफेंस आर्म्स आया हुआ हूँ और आज सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आज बैठ के बस कोई हमने या तख्त करना है या तख्ता करना है, ठीक है जी। बहुत सारी बातें होगी। उमेर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानते हैं हमारे पास कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं होता। अभी मैंने थोड़ी सी नॉलेज हासिल की। सीखने की उम्र तो में भी हमेशा रहती है, बंदा मरते दम तक सीख सकता है। तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं थी पता। आज उमेर भाई के तो फर्दर मेरी जो है वो नॉलेज में इजाफा हुआ। ये तो आप जानते हैं ना, ये क्या है? बफर स्प्रिंग, ठीक है जी, बफर स्प्रिंग। मत और कुछ समझो। अच्छा, अब ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कि जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि ये बफर ट्यूब है। बफर वेट सॉरी, बफर ट्यूब तो वो हो गई, बफर वेट है। अच्छा दोस्तों, अब इसमें पहले तो हम आते हैं, आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जो मेरे हाथ में है, दिस इज़ इंटायरली मेड इन पाकिस्तान, प्योरली मेड इन पाकिस्तान। जबकि ये दो जो हैं, ये दो मेड इन चाइना है और इन दोनों की वेट में फ़र्क है। तो मुझे, मेरे जैसे बंदे को, चूँकि मेरा टॉपिक भी नहीं है राइफ़ल, ना मैं क्लेम करता हूँ, तो मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ा वो था, एक सोच का मकाम था कि ये इन दोनों के वेट में कोई क्वालिटी का। तो आगे हम पूछते हैं उमेर भाई से कि इन दोनों के वेट में क्यों फ़र्क है। क्वालिटी तो बज़ाहिर एक जैसी नज़र आ रही है, लेकिन एक ही कंपनी की बनी हुई दो प्रोडक्ट्स, मतलब एक ही प्रोडक्ट में फ़र्क है। वो क्या है, आप हमें बताएंगे प्लीज़ जी। अच्छा आमिर भाई, ये दोनों मैंने अभी आपके सामने पैकिंग खोली है। ये एक ही कंपनी है और इसके ऊपर आप देख लें मेड इन चाइना लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक ही कंपनी से आए हैं, एक ही ब्रांड है और उसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन इन दोनों के वज़न में फ़र्क है। ओके। एक इसमें कहलाता है H1 बफर, ओके। और एक H2 है। ओके। H1 का जो वेट होता है वो 108 ग्राम होता है। इसके अंदर एक ये जो मूव कर रहे हैं ये वेट होते हैं, ठीक है। ये 108 ग्राम का है, ठीक है। और ये 130 ग्राम का है। 108 और अच्छा, 130। 108 और 130 ग्राम वजन के असल में वो पैसे नहीं है। ओके। देखें, इसका ये दोनों का साइज सेम है, ठीक है। अब इसके अंदर 108 ग्राम करने के लिए आम लोहे के पीस भी लोग लगा लेते हैं H1 बफर के अंदर ना, तो वो तकरीबन 100 ग्राम के करीब वजन आम लोहा जो MS माइल्ड स्टील जो है उसके पीस भी 3 लगा दें तो वो 100 ग्राम के करीब चला जाता है, ठीक है। और वो यूज़ हो जाता है। हम नॉर्मली हमारी ये जो जिस तरह हम पाकमेड बफर हैं, इसके अंदर वो वेट भी वही हम चला देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये है कि 100 ग्राम के करीब वजन होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो ऑटो की रिक्वायरमेंट है या 3 राउंड ब्रस्ट की रिक्वायरमेंट है वो H2 बफर में पूरी होती है, ज़्यादा वेट के साथ। ज़्यादा वेट के साथ। ओके। आप यानी 30 का राउंड का मैगजीन लेते हैं तो ये बफर ने ही उस राउंड को आगे धक्का देना होता है और ये डबल इफेक्ट आता है, ठीक है। ये यानी एक्शन रिएक्शन वाली वो उसमें चला जाता है। ठीक है। तो उसके लिए ये इसका 108 से ज़्यादा यानी 130 ग्राम होना ज़रूरी है। ओके। अच्छा, अब ये देखें, ये दोनों एक ही कंपनी, मैंने आपके सामने पैकिंग खोली है, एक ही कंपनी की चीज़ें हैं। ठीक है। अब ये जो H1 बफर है इसकी प्राइस 2500 रुपये है। ओके, जो कम वजन वाला है। अच्छा, सेम कंपनी सेम ब्रांडिंग, कोई फ़र्क नहीं। और जो 130 ग्राम जो H2 बफर है उसकी प्राइस 9000 रुपये है। माय गॉडनेस, डबल ट्रिपल, बिल्कुल ट्रिपल से भी ज़्यादा। ओके। ओके। उसकी वजह ये है कि इसके साइज ने नहीं बढ़ना, इसके अंदर जो वेट है ना उसने, इसके अंदर MS यानी जो 300-400 रुपये किलो हमें मार्केट में मिल रहा है लोहा, उसके वेट डले हुए हैं। ओके। और इसमें टंगस्टन के ही वेट होते हैं। ओके। अच्छा, अब सेम साइज के अंदर उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा रखना कि वो H2 बफर पे यानी वज़न अपनी पूरा कर जाए, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो तकरीबन इस वक्त स्क्रैप का रेट जो है 30,000 रुपये किलो है। यानी आप देखें कि जो फ़र्क 400 रुपये kg और 30,000 रुपये kg का है वो यहाँ पे है। अच्छा, अब कंपनी भी सेम है। अब अगर मैं ये लगा दूंगा
तो मुझे इसमें गन के अंदर मुख्तलिफ अल्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी जिससे ये चल ये भी जाएगा। ओके, लेकिन असल जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो वो ही है। 130 ग्राम के H2 बफर से होनी है। ओके, यानी अगर मैं इसमें ओके। पैसे, आप कहते हैं ना कि ये इतने की राइफल, ये इस तरह की चीजें अगर हम करते जाएं हाँ, तो वो कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है। रिडक्शन हो सकती है, लेकिन हाँ, इसमें हाँ, अल्ट्रेशन हमें करनी पड़ती है जो कि हमारे यूजर को नहीं पता। ठीक हो। हमने H2 बफर पूरा वजन पूरा करना है ओके, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला ये चीज इसकी क्वालिटी आनी है और इसकी फिर ड्यूरेबिलिटी इसके साथ आनी है। अच्छा ये बताइए कि ताइवान वाले जो सॉरी ताइवान वाले जो आए हुए हैं जी, जी। वो H2 है H1? वो H2 है। वो H2 है। H2 है। अच्छा, ओके। उसमें H2 ही यानी वेट आते हैं। हाँ, अब ये जो दोनों पड़े हैं ये चाइनीज हैं। ठीक है। H2 बफर की इस वक्त जो अपने उसके वेट के साथ प्राइस है वो तकरीबन 13,000 रुपये है। अब आप ये देखें कि 2500 रुपये में और अच्छा। 13,000 रुपये में फर्क है, ये 9,000 का और वो 13,000 का। फर्क है, फर्क है। अब आप इस राइफल में सिर्फ आप चाइनीज ही H1 बफर डाल दें तो 10,000 रुपया तो कॉस्ट कॉस्ट कम हो कम जाती है। और अगर खुदा न खास्ता ये डाल दें, नहीं नहीं, ये तो हमें हम यानी कह रहा हाँ वो तो अगर ये डाल दें तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। इसकी प्राइस 1,000 रुपये है। ओके, 1,000, 2500, 9,000 और वो फिर ताइवान वाला जो है आप समझ लें कि 13,000 रुपये। अच्छा, और आपका ये आपकी स्टेटमेंट ये है कि ताइवान वाला इस चाइना वाले से भी बेहतर है? असल में बेहतर ये वाला भी चलता है, बेहतरीन चलता ठीक है। असल में इसका काम होता है वजन, ठीक है, इसकी फिनिशिंग या इसका कलर वो मैटर नहीं करता। यहाँ है। पे ये पॉलीमर यूज नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा यानी रबर टाइप यानी है, नरम होता है ठीक है। क्योंकि इसने पीछे जाके लगना होता है। ठीक है, बस ठीक है। ये इसकी क्वालिटी पूरी कर देता है। यानी ठीक अगर है। आप 13,000 वाला या 9,000 वाला लगाते हैं तो उसमें क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर है, आप ये हाँ वो ओके, इससे बहुत ओके। बेहतर है। अच्छा, मैं ये देख रहा था ये स्प्रिंग अब जी 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 जाहिरी बात है मेड इन ताइवान जी स्प्रिंग बिल्कुल, हुआ। ये ताइवान का ठीक है। अच्छा, जो मेरे लिए ज़्यादा इनकरेजिंग बात थी वो ये थी कि गन तो एक तरफ, ये इसकी- मेड इन ताइवान जी, जी। मैगजीन की क्वालिटी मुझे बहुत ही शानदार जो है वो नज़र आ रही अगर है। यानी मुहतात अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो ये मुझे यूएसए की क्वालिटी से बेहतर लगता है। जबरदस्त, यानी आप यूएसए की जबरदस्त। जो फ्रेश मैगजीन भी होगा ना उसके ऊपर नाखून ऐसे करे ना तो हाँ। वो रंग उतर रहा होता है, ठीक यानी है। वो उसकी कोटिंग ऐसी है। नहीं नहीं, आप ये तो इसकी कोटिंग देखें, एक मजबूत और इंतहाई फिनिशिंग में लाइट वेट, और इसका जो फॉलोअर है हाँ, यानी आप अगर यूएसए के फॉलोअर को इधर से घुमाएं ना हाँ। तो वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। Yes, ये yes. चीज yes, ये यानी गाइडेड है। ये आप इसके देखें ना, इसके मैं लफ्ज जो है समझ वो रहा गाइडेड है, हूँ, ये मैं समझ इसी रहा तरह जाते हैं। बिल्कुल। यूएसए के मैगजीन में आप आगे की तरफ घुमाएंगे ना वो आगे को दब जाता नहीं, उसकी बिल्ड क्वालिटी कह रही है कि हाँ मैं कुछ जी। चीज़ हूँ। है। बहुत ठीक अच्छी हो क्वालिटी। यानी इस वक्त जो ताइवान के पार्ट्स आए हैं ना वो वाकई आपके ही चैनल से मेरे पास एक कस्टमर आए और उन्होंने अपने सामने वो गन फिट करवाई। मैं ये एक-एक बात करना part- चाह रहा था जी 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 कि मतलब एक और भाई ने भी कहा कि जी मैं अगर जाके खुद उधर बैठ जाऊँ, मैंने कहा आप जाके बैठ जाओ, घंटे में आपकी राइफल जो है वो 40 मिनट में राइफल फिट हो जाए। असेंबल हो जाएगी। अच्छा, अब उनको जो तसल्ली होगी ना, हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि जो आपके कस्टमर आए मेरे पास तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने खुद फिट करवानी है। ठीक है। अब वो एक एक पार्ट मेरे फिटर ने उनके हाथ पे रखा, साथ देसी रखा। हाँ, अच्छा, जब वो सारी राइफल फिट हो गई तो मुझे एंड पे कहते हैं कि उमैर भाई अब इस राइफल की गारंटी आपको मुझे देने की जरूरत नहीं, मैं आपको दूंगा। उसकी वजह ये है कि कारीगर ने एक एक पार्ट मेरे हाथ पे रखा है और मुझे जमीन और कि आसमान मैंने उसने क्या लिया है। दिखा के, यानी एक हाथ पे उसने जमीन रखी है, एक पे आसमान रखा है। अच्छा, ये चीज़ें आपके सामने, ये जो मैं ताइवान की गन के इतनी तारीफों के पुल बांध रहा हूँ, ये मैं खुद लोकल मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं समझता हूँ जी, आप मेरे- अपनी रोजी पर जो है वो हाँ, कट लगा के, हाँ, यानी हाँ, जहाँ हाँ, हमारा अपनी चीज बिकती है हाँ। वहाँ ऑब्वियसली हमें ज्यादा फायदा देखें, होता है। आप हमारी ये कह मशीनें सकते चलती हैं, हैं। आप कह सकते हैं अगले को कि यार मैं आपको ताइवान पार्ट्स लगा दूंगा, मेरी वाली ले लो। बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही। आप उसको इसमें भी यानी पीछे मैं कह रखें। सकता हूँ कि इसमें एक पिन के बराबर भी मेरी जाती फैक्ट्री का कोई पार्ट नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये 100% ताइवान के पार्ट्स हैं। ठीक है। इसके मैंने इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट भी देखे हुए हैं, इनकी क्वालिटी हाथ में पकड़ के भी अंदाजा हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में आपने तो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं ना, मैंने नहीं देखे हुए, लेकिन मैं जब इसको हाथ में पकड़ रहा हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ, इसकी फ्रॉम मतलब पिन टू पिन की बात जी। करूँगा तो मुझे भी
जो है वो ज़ाहिरी सी बात है, फ़र्क पता चल रहा है कि यार ये कोई उस तरह की स्लॉट में से है जिस तरह की मैंने इंपोर्टेड अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को दिखाई हुई जी है। जी। बियर क्रीक की तरह की कह लीजिए ऐसी। या कोई भी नाम आप ले लीजिए। आपके हाथ में इंपोर्टेड वेपन भी आते हैं और Yes, पाक मेड भी yes, आते हैं और yes. टॉप क्वालिटी के Yes, पाक मेड के और टॉप अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी के इंपोर्टेड। बिल्कुल इसी आप तरह। एक एक पिन के बारे में देख के कह सकते हैं, ये कैमरे की आंख उस तरह नहीं देख सकती, आप खुद अपनी आंख से अच्छा, देख सकते हैं मैं- कि ये इसे कोई जुटला नहीं सकता। अच्छा, वो मेरा थोड़ा आई हैव अ कीन सेंस ऑफ, मैं मतलब मैं चीज़ों को बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके ना जी जी तो हल्की सी भी कुछ हो मुझे पता चल जाता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो भाई इस दोस्तों इस गन के को इस पे मज़ीद बहस, इस पे मज़ीद बातें जी। अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, बस बहुत मर्तबा हम लोग कर चुके हैं। आप जाइए मार्केट, जाइए जाके क्वालिटी देखिए, क्वालिटी को चेक कीजिए, मयार चेक कीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी राय दीजिएगा कि ये आपके ख्याल में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ये मौजूद हो और एक पाक में भी बिल्कुल। पड़ी हुई, एक चाइना भी पड़ी हुई जी। है। आपको खुद ही डिफरेंस पता चलता है। बिल्कुल। मेरे से एक भाई ने पूछा कि मुझे ये बताइएगा कि चाइनीज़ के मुकाबले में कैसी है। मैंने कहा यार मैंने तो सीक्यू भी देखी हुई है नॉरिंको, मतलब वहाँ पे इशनगरी मार्केट में, मुझे तो कोई फ़र्क क्यों नहीं है। अच्छा, चाइनीज को आप देखें ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, वैसे बिल्ड क्वालिटी की नहीं लग रही होती है। भी नहीं है चाइनीज़ वेटनरी। आप इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाकई कोई प्रॉपर चीज़ बनी हुई है, यानी आप इसको यूएसए के साथ compete कर सकते हैं, ये उस लेवल की चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस पे मैं 223 और 556 दोनों चला। दोनों चला सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि अगर मेरे पास लाइसेंस है ऑटो का जी तो इसको मैं ऑटो में भी कन्वर्ट करवा सकता हूँ। बिल्कुल, ये ऑटो From the day first। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसको ऑटो, हम इसमें ऑटो नहीं करते ठीक है। क्योंकि वो लाइसेंस पे नहीं आती। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर पीयूएफ का राउंड भी चलता है, यानी इसको हमने चलाया था हाँ यार? जी, हाँ, हमने ZRN, तुरान, Okay। पीयूएफ, हाँ। नेटो सारे राउंड चलाते हैं। तोरान का बड़ा जोर लगाया था, जिस बंदे ने भी मंगवाया था तोरान ने इंपोर्ट करवाया था, उसने बड़ा जोर लगाया था तो तोरान को चलाने का, समझ नहीं आई उस राउंड की। जी जी जी, लेकिन ये इस हाँ। पे चल जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी में आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसमें कुछ भाई कहते हैं कि बैरल साइज हमें छोटा चाहिए, कमांडो हाँ जी, वाला कमांडो साइज में भी है। बैरल आती हाँ जी, है। कमांडो साइज में भी आई है। ओके, जी, ओके, यानी ओके। ये है कि अगर आप M4 कमांडो भी बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई अल्ट्रेशन या कोई कटाई शटाई बैरल नहीं है। कट नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बैरल आएंगे। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। और इसके अलावा जो है तो अभी तक इस वाली क्वालिटी में AR-10 की कोई पार्ट्स नहीं, AR-10 का कोई पार्ट नहीं आया मेरे पास। कुछ आए थे क्योंकि AR-10 ना होने के बराबर लोग बना रहे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी AR-10 की प्रोडक्शन चल रही ठीक है। है। उसके अंदर हमने जो चार्जिंग हैंडल है हाँ। वो सिर्फ, यानी पूरी राइफल में आप देख लेंगे सिर्फ चार्जिंग हैंडल अवेलेबल है। हैमर ट्रिगर M4 वाले लग जाते हैं। ओके। इतनी एक पार्ट्स हैं जो कि AR-10 के लग जाते हैं, वरना AR-10 का कोई पार्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बात इस तरह की है कि एक लोकल मैन्युफैक्चरर है और वो कह रहा है मेड इन ताइवान ले लो हाँ मुझसे, ठीक है। और असल में इस डील के अंदर ना बहुत सारे इंटरेस्ट, यानी लोगों के जो है ना वो मफादात को ठेस पहुंचती है कि उनकी यानी लोकल yes, इंडस्ट्री yes, बंद yes। होती है, लेकिन ये इस वक्त जस्टिफाइड कंप्लेंट्स प्राइस है। आना खत्म हो जाएंगे। हाँ, जब ये 4 लाख की थी ना उस वक्त हम कहते थे, हम फाइट करते थे कि यार 4 लाख वाली लेने की बजाय आप असेंबल जो लेते हो तो मैं बना हाँ, देता हम हूँ। पार्ट्स मिक्स करके बना देते हैं तो वो करीब करीब क्वालिटी दे देगी। ठीक है। अब जब ये इतनी कम रेट पे हो गई है तो हम इसको कहें कि नहीं जी हमारी जो है वो आप वो वाली ना लें, हाँ। यानी हमारी लोकल जो है वो गन लें, बनिस्बत के ये थोड़े से पैसे और डाल के आपको पिन टू पिन ओरिजिनल जो है वो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें से हमने हाँ जी, वो निकाल spring खैर निकाला। खैर खैर जी, ठीक है। तो प्राइस इसकी इस वक्त पे बहुत जस्टिफाइड है, 230 हाँ जी, मैगजीन्स के साथ, मैगजीन के साथ 230 के बल्कि अंदर। मार्केट में से ज़्यादा लोग ऑफर जी। कर रहे हैं। हाँ जी, मार्केट में जो है वो इससे ज़्यादा ऑफर होती है। अच्छा, दूसरा उमेर भाई मैं ये पूछना सिर्फ चाह रहा था, M4 कार्बाइन कैलिबर इस पे 556 मार्किंग नहीं आती। ओके। अच्छा, आप ये देख लें कि ये सारी चीज़ें ना आप खुद अपने मैं अपना फोन नाम से चेक लिखवाना कर सकते चाहूँ। हैं। फोन पे चेक करें, हाँ।
सप्लायर ताइवान में मौजूद मैं है कर जो चुका हूँ। वो आप वर्किंग कर चुके मैं हैं। working कर आपके चुका हूँ। अलावा भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो ये एक सवाल पूछते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। आप ये देखें कि इसके अंदर जो है जब फिटर फिट करता है ना, यानी ऐसे ही है कि जैसे सुनियार के हाथ में सोना आता है ना, तो वो देख के ही बता देता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमारे फिटर हैं, गन मेकर्स हैं, उनके हाथ में जब ये राइफल आती है ना, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बिल्ड क्वालिटी नाइट्रेटेड बैरल है। ठीक है। क्रोम लाइन बैरल से नाइट्रेटेड बैरल ज़्यादा क्वालिटी की होती है। ओके। आप इस पे यानी जो 14 लाख की इस वक्त M4 की प्राइस गई हुई है, हाँ। उसके बराबर यूज़ करें, आपको इसकी एक्यूरेसी और ड्यूरेबिलिटी उसके बराबर मिल सकती है। जबरदस्त। यानी मैं नहीं कहता कि मैंने इस पे 10,000 राउंड चलाए हैं, लेकिन जितना एक मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है, मैंने इसकी मेरे पास हार्डनेस टेस्टर मौजूद है, ठीक है। मेरे पास यानी स्पेक्टो मौजूद है जिससे हम इसकी मटेरियल की टेस्टिंग कर सकते ठीक हैं। है। ये सारी चीज़ें ये अवेलेबल हैं। मैंने इसके बड़े बोर्ड के ऊपर मैंने हार्डनेस टेस्टिंग से वो आपको मैं अभी बल्कि करके भी दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा कि ये USA की क्वालिटी के बराबर क्वालिटी बिल्ड की हुई है। और मैं ऊपर अपना नाम लिखवा दूँ। हाँ, मैं कॉल इस नहीं पे लिखवाना। ये ब्लैंक आती है। ठीक है। ये इस पे आप कॉल डैनियल डिफेंस की मैंने बहुत सारी लोगों की मार्किंग की है, ज़्यादा कॉल्ड की लोग पसंद करते हैं वो क्योंकि ये असल में ये स्टाइल कॉल्ड का है। अगर आप ये इसका ये गैस लॉक हटा के इसमें फ्री फ्लोटिंग रेल डाल देते हैं तो यहाँ डैनियल डिफेंस की या आप Yes, अपनी मर्जी yes, की वो कर सकते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया कि आगे से USA और पीछे से चाइनीज, तो मैंने कहा भाईजान आप नहीं मौजूद सारे ही हैं। चाइनीज मैंने आपको दिखा दिया कि चाइनीज में भी शेप की बात जी, कर रहा जी, था। जी। शेप की अच्छा, बात अच्छा, कर रहा था। तो मैंने कहा भाई मेरा सब्जेक्ट नहीं है M4, ना मेरे पास लाइसेंस है। जी, जी। और देखो भाइयों, अब इसमें मैंने उस दिन बड़ा थक हार के एक पोस्ट लिखने पर मजबूर हुआ था। नंबर 1 मेरे पास लाइसेंस नहीं है M4 का। नंबर 2 मुझे शौक भी नहीं है कि मैं M4 रखूं। ठीक हो गया। नंबर 3 मैं ख़रीद भी नहीं रहा हूँ, तो मैं इसकी एक्यूरेसी आपको कैसे चेक करूँ और क्यों चेक करूँ? लेकिन ये और 308 की बात थी, 308 की बात थी, हम आपने कुछ देखा उसके ऊपर, कोई एक्टिविटी देखी भाई? जिस अगर ये जब हम बात करते हैं ना कि मेड इन ताइवान पिन टू पिन है, तो फिर एक्यूरेसी की बातें करना जीरोइंग ही होगी, इसके अलावा क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही जीरोइंग तक ये हमारी फिर समझ जीरोइंग लें ही, हमने आप इसकी ये नहीं कह सकते हैं कि वो ताइवान वाली ऊपर मार रही थी नीचे नहीं मार नहीं रही, ये चीज़ है। इम्पॉसिबल है। ये इसकी impossible। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये वो चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पॉज ले लो बेटा। ताकि ये है कि आप दोस्तों, हम इस वक्त पाक डिफेंस आर्म्स के जो है तो डिस्प्ले में खड़े हुए हैं। वॉलेट कह लें इसको, वॉल फैक्ट्री का कह लें। वॉलेट। अच्छा, यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएंगी, और यहीं पे आप बैठ के अपनी जो भी आपने असेंबलिंग करवानी है, जो कुछ करवानी है वो आप करवा देंगे जी। कुछ प्रोडक्ट्स पाक डिफेंस आर्म्स की दोबारा से हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ये साइड चार्ज में साइड चार्जिंग में जो पाक डिफेंस हाँ आर्म्स जी, AR-15 साइड चार्ज प्लस पिस्टन ऑपरेटेड। पिस्टन ऑपरेटेड। जी जी, ये ट्रेडिशनल जो M4 रेगुलर जो हम बना रहे हैं, ये उसका यानी कंप्लीट पिन टू पिन देसी। ये हम उठाएं उधर इसको हाँ कंपेयर जी, करने के ये लिए। उसको कंपेयर। ओके। और ये ठीक है। वो राइफल है जिसके ऊपर हमने मड टेस्ट और वो सारे टेस्ट किए थे। ये उसी तरह धो के साफ सुफ करके हमने ये जिसके ऊपर सारे टेस्ट क्लियर जो 10 फुट हवा में उछली हाँ थी। जी, यूं उछाल के भी ओके, इसको फिर जो है वो ओके, मैंने ओके, किया था। ठीक है, यानी ठीक ये है। इस तरह करके ये मैंने जो इनके अंदर पार्ट्स कुछ के अंदर इंपोर्टेड डले हुए ठीक हैं, है। मोस्टली जो है ये टोटली हमारी अपनी This is purely made by पाक डिफेंस आर्म्स। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक हो गया जी। पिस्टन्स इसमें की साइड पे हाँ जी, इसमें 1911 ब्रेटा है। के दोनों मॉडल यानी FS92 ओके। और M9A4 ओके। और ग्लॉक मुख्तलिफ यानी कस्टमाइज। अच्छा, अभी मैं आते आते मैंने जो है तो वो दो कारीगरों के मैंने बेरेटा चेक किए। एक तो मेरे पास हाथ में था खाने उस्ताद का, जी 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 एक मैंने हाजी इंसाफ शाह साहब के पास भी देखा। जी 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 तो ऑलमोस्ट एक ही चीज बन गई। बिल्कुल अब ऐसे ही। लेवल वो हाँ जी, आ ऐसे गया है। है। ये मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये दो पिस्टल ऐसे अब हो चुके हैं हाँ। कि कुछ कस्टमर से फीडबैक मिलते मिलते अब यानी इनके तजर्बाती फेज से ये निकल चुके हैं। अब ये यानी सही एक उसमें आ 30 गए। बोर हाँ और जी, एक ये बेरेटा। ब्रेटा हो गया या ग्लॉक भी अब इस हाँ, लेवल ग्लॉक पे भी आ चला गया। गया ग्लॉक कि भी ले आप उस सकते पे जो हैं। है ना वो कर सकते हैं कि ये सारी एक्सपेरिमेंटल फेज से निकल चुका है ये। और इसका उमर भाई 1911 का आप मुझे जरा वो जी। बताइए, मतलब आपको क्या फीडबैक आई 1911 के? 1911 की बहुत अच्छी फीडबैक आई और बड़ा यानी आपकी जो
चैनल के तवसत से लोगों ने मेरे से रब्ता किया और उनको मैंने भेजा। ठीक है, उसमें एक थोड़ी सी कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो जैसे हमने वीडियो में एयर रैक किया था वो एयर रैकिंग मांगते हैं। वो मांगते हैं। ठीक है। मैं उनको फिर जब समझाता हूँ कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है। वो असल में एयर रैक जो पिस्टल है वो आप उसको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस पिस्टल नहीं कह सकते। मैं यानी समझ आप रहा हूं, उस वो गिमिक ही है। हाँ, ये आप गिनती के राउंड एयर रैक करके कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जब आप इसको यानी रेगुलर यूज सेल्फ डिफेंस में आप कोई इसमें कोई 1000 एक राउंड फायर करना होगा तो वो हर राउंड जो है वो फायर होने के साथ इसकी टक्करों के ऊपर स्ट्रेस आ रहा होगा, बिल्कुल क्योंकि सही। उसका वो सारा रिकॉइल आता है। अच्छा, तो ये तो जी, जी। ये तो फुल गवर्नमेंट साइज में आ गया। हाँ इससे जी, पहले जो हमने full देखे, जो सर्विस पिस्टल साइज जो है वो उसमें आए उधर आए ताकि इनको ज़रा मज़ीद हम लोग उसमें देखें। दोस्तों, बहुत खुशगवार मौसम हो गया, दिल का भी और सराउंडिंग का भी, और मेरे साथ ही रहिए, आप मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आमिर भाई, ये मैंने ज़रा पाक मेड जो है ना वो राइफ़ल खोल के रखी हुई है। आप इसको ज़रा देखें कि इसके एक एक पार्ट को मैं दिखाता हूँ कि यानी हम कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो बंदे को हकीकत पसंद होना चाहिए। आप अगर एक एक पार्ट की क्वालिटी देखें पाक मेड और साथ साथ कंपैरिजन करते जाएं तो आपको ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि इसकी क्वालिटी और इसकी फिर इनके ऊपर हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं जब, तो वो एक पंच सा आता है और उसमें हार्डनेस में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। यानी पूरे बोल्ट की हार्डनेस कहीं से कम है, कहीं से ज़्यादा है। इसकी एक यानी नाइट्राइडेड ये बोल्ट हैं, और इसी तरह फिर आप इसके यानी ये बफर वेट का मैंने आपको सारा वो बताया है कि 108 ग्राम 130 ग्राम इन चीज़ों की क्वालिटी देख लें। फिर यानी अगर आप लोअर का कंपैरिजन करते हैं, ये दोनों लोअर्स हैं, इनके इंटरनल्स का कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक एक पार्ट एक एक सुई के बराबर जो पिन है वो भी आपको चीख के बता रही है कि इसमें इंपोर्टेड कौन सा है और पाक मेड। इसके लिए कोई लंबे चौड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आंखों का खुला होना ज़रूरी है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। अब लोग कहते हैं जी ये शदरे में लाहौर में बन रहे हैं, तो यानी ये शादरे वालों को हाँ सही बात है। जो फिर हमें कोल्ड क्यों चाहिए? जो 15 साल छुपे रहे हैं और अब अचानक जो है ना वो हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे जागे हैं कि वो उन्होंने जो है ना वो चाइना को और वो सब को पीछे छोड़ दिया। अब इसके इंटरनल्स देखें आप, एक एक पार्ट, में कोई बड़े पार्ट की नहीं बात करता, आप एक एक पिन देखेंगे ना तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। यानी हम अगर कहें ना 19-20 का फ़र्क, वो नहीं है। अच्छा, फिर ये देखें मैगज़ीन ये देखें, अगर ये पाक मेड है तो ये जो है वो उसके अंदर है ताइवान के अंदर। यानी एक एक चीज़ को हाथ में पकड़ के अंदाज़ा होता है कि भाई ये झूठ नहीं बोल रहे, ज़रूरत नहीं है हमें झूठ बोलने की। इसमें इसके एक पीस में बिकने में हमें ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत के ये इसके अंदर। मैं समझता हूँ। अच्छा, फिर आमिर भाई दूसरा ये है कि आप ये देखेंगे ये टर्किश पार्ट्स अवेलेबल हैं, ओके, चाइनीज़ पार्ट्स अवेलेबल हैं, एक एक पार्ट अपने आप को बताता है। ठीक है। अब इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी के अंदर आप देखें, यानी इवन मैं नहीं कहता कि लोकल में और ताइवान में बहुत फ़र्क है, बल्कि इवन टर्किश में और ताइवान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टर्किश ये टर्किश बैरल है, इसको हमने एक आपके दोस्त हैं जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, उनको मैंने ये फिट करके दी, उसकी एक्यूरेसी के अंदर और इसकी एक्यूरेसी के अंदर बहुत फ़र्क है। अच्छा, उन्होंने मुझे ये वापस भिजवाई, उन्होंने कहा उमैर भाई ये मैं आपसे किसी सूरत नहीं कर सकता, क्योंकि टर्किश ये है तो टर्किश, लेकिन इसकी एक्यूरेसी में और ताइवान की एक्यूरेसी में बहुत फ़र्क है। ठीक है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि हम इसको अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स में हम अवॉइड करते हैं कि चाइनीज़ पार्ट्स कोई ना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन। जी दिल मन चले का सौदा, हम ये क्वालिटी नहीं बना सकते, इस क्वालिटी को हम इसमें नहीं तब्दील कर सकते? क्या मसला है? मसला क्या है? ये देखें, ये अब मेरी नज़र जो देख रही है ना, तो वो मशीन तो हो सकता है कि ये 10 करोड़ की मशीन पर बनी हो तो ये 20 करोड़ वाली CNC मशीन हो, उसके अलावा तो मशीन में तो कोई फ़र्क नहीं है, मटेरियल भी आ गया। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ अब मुझे जो फ़र्क नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, इनकी ये जो छोटे छोटे स्प्रिंग्स वगैरह और ये लगे हुए हैं, इनकी क्वालिटी के अलावा गन स्मिथिंग का।
आप ये बात आपने बड़ी अच्छी पूछी है। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे हम फेज जो बहुत गन स्मिथ के अंदर अहम यानी रखते हैं ना हाँ, वैल्यू, उसको हम स्किप कर देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी मैं आपको वक्तन मैं फक्तन ये बता कहना चुका हूँ चाह कि रहा हम एक इसकी हीट ट्रीटमेंट को स्किप कर चुके हैं, स्किप कर देते हैं। पूरी वेपन इंडस्ट्री स्किप कर चुकी है। अच्छा, फिर इसकी ट्रीटमेंट, कोटिंग, इसको हमने हम पूरी स्टेट के अंदर एक कॉमन फैसिलिटी से ये चीज़ें करवा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अब अच्छा। यानी ये नहीं है कि हमने उस पर R&D की हो, हम्म, वो बस इसी तरह ही चल रहा है। फिर इसके अलावा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम राइफल देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने जीरोइंग नहीं करके दी। अच्छा देखें, सॉरी मेरे समेत। आपकी बात काट जी, रहा हूँ। जी। देखें ये मशीन ने बनाई है ना, ये हाँ जी, ये बिल्कुल मशीन। मशीन ने बनाई है। जी जी जी, ये पार्ट जो लगा हुआ है तो ये भी मशीन पे बना है, बिल्कुल। लेकिन देखिए दोनों में फर्क है। आमिर भाई वही ना, देखें इसकी जो यानी इसकी फिटिंग और इसके पेंट से हालांकि पहले ये के जो फिट इसके हुआ, काम हुए हैं ना, हाँ हाँ, हमने इस पे मैनुअल रेतियां, हाथ से रेतियां लगाई हुई हैं ठीक टूल है। मार्किंग्स खत्म करने के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर वाइब्रेटर्स में हुए हैं, ठीक है, जिसमें ठीक यानी है। अगर जो उसने यहाँ पे फिनिश देनी है वो उस साइड पे भी वही देनी है। हमने इसको स्प्रे पेंट से किए हैं, वो उनके यानी उस लिहाज से इनकी कोटिंग्स की, सीरा कोट, पाउडर कोट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस किस्म की हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने समझ लें कि ज़िंदगियाँ लगाई हुई हैं। अच्छा, थोड़ा सा नॉलेज के जी। लिए कुछ लोगों की, पहले मेरी और फिर उसके बाद और लोगों की। उमेर भाई, जो ऑटो होती है उसके लोअर में और जो सेमी ऑटो होती है उसके लोअर में कोई फ़र्क तो नहीं होता? आमिर भाई वो इधर से मशीनिंग नहीं करते, यानी ये पार्ट उसमें इंस्टॉल नहीं होना होता। ओके। अक्सर जो टर्किश राइफल्स आई हैं ना, हाँ, उनकी यहाँ पे मशीनिंग नहीं हुई होती, यानी ये सॉलिड एरिया होता है। ओके। तो वो ये ओके। वाला पार्ट के बगैर ऑटो हो नहीं सकती, वो नहीं लगा होता। एक और टर्किश राइफल है जिसके अंदर सिर्फ ये सुराख नहीं हुआ होता, बाकी ये मशीनिंग हुई होती है, ओके। ये सुराख नहीं होता। ओके। फिर इसके जो ओके। बोल्ट कैरियर में ये जगह का होना बहुत जरूरी होता है कि इस जगह ने इस जगह से टकराना होता है, ठीक है। तो ये हैमर रिलीज होना होता है। ठीक है। ये ऑटो के अंदर फंक्शनल होना जरूरी है। ओके। जो चाइनीज सीक्यू है वो उसका कट ये यहाँ तक आया हुआ है, यानी आधा। ये वो यहाँ तक खाली है, ठीक है। उससे वो ऑटो हो नहीं सकती। कुछ राइफल्स ऐसी आती हैं जो कि थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन से इधर ऑटो हो जाती हो है, जाती हैं। और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए ये पार्ट चेंज करना, इसका सिलेक्टर चेंज करना, ये पार्ट लगा होना, हाँ। ये सारी चीजें ये करनी पड़ती हैं। अच्छा, और ये सेम चीज़ जो है वो स्टैंड्स ट्रू फॉर MP5 आल्सो या नहीं? नहीं, वो मैकेनिज्म उसका जो उसका हैमर pistol असेंबली है, जो हाँ। ट्रिगर असेंबली है, वो डिफरेंट है। उसके लिए वो पूरा ट्रिगर असेंबली ही चेंज करनी यस, पड़ती है। मतलब वो पूरी ट्रिगर असेंबली चेंज हाँ हो जी। जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझ गया जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये टर्किश आप बता रहे हैं कि ये हाँ जी। टर्किश है? टर्किश है, यानी आप ये देखें कि हम लोकल के साथ कंपेयर करना तो बात है। हाँ, तो भाई ये जरा इधर से क्लोज करें इनको ना, ये दोनों बैरल्स के ना, तो इसको ये इसके अंदर और इसके अंदर काफ़ी फ़र्क है, और टर्किश में भी, और यानी इसके अंदर भी काफ़ी फ़र्क है। यानी ये नहीं, हालांकि ये हैं इम्पोर्टेड ही हैं, इसको भी हम इम्पोर्टेड कहेंगे क्योंकि ये है तो टर्किश, लेकिन इसमें और ताइवान की क्वालिटी में वाकई बहुत फ़र्क है। फिर बार बार दोहराऊंगा कि बाकायदा तरीके से इस देसी वर्ड को एक टैबू बनाया गया, एक मायूब लफ्ज़ बनाया गया इस देसी वर्ड को, ठीक है ना? वरना देसी अंडे और फार्मी अंडे में बड़ा फ़र्क होता है। तो हमारे यहाँ पे उसको वाइस वर्सा कर दिया, देसी के साथ गैर मयारी, लोकल के साथ जो है वो सब स्टैंडर्ड। हालांकि इस तरह नहीं था। जो हमारे पास जो दरादम खेल की, जो ब्रिटिशर्स की बुक्स से जो जिक्र चलता आ रहा है, और जो पुश दर पुश, नस्ल दर नस्ल जो गन मेकिंग चलती आ रही है, तो इस अब हमें ताइवान से और हमें कोरिया, इनसे बहुत आगे होना चाहिए था। तुर्की से बहुत आगे होना चाहिए था। मेरे ख्याल से तीसरी चौथी नस्ल हमारी तीसरी चौथी पुश चल रही है, मशीनें भी आ गई हैं, मटेरियल भी आ गया। आपको अभी दोस्तों मैं यहीं पे एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ। उमेर भाई, हमारे पास एक और एक बड़ा हिडन ट्रेजर जो है वो माशाल्लाह हमारे बड़े क्लोज़ सर्कल में और चैनल के ज़रिए मेरी मुलाकात हुई उस भाई के साथ, और वो माशाल्लाह जो है तो वो एक्सपोर्ट, उनके अपने 4-5 मॉडल्स हैं PCP गन्स के, जो कि कंपटीशंस में यूज़ होते हैं और कंपटीशंस में यूज़ हुए भी हैं, हंटिंग के लिए और कंपटीशंस के लिए। उसके अलावा वो बैरल्स बनाते हैं और एमुनेशन बनाते हैं।
तो वो उनकी ग्रुप में है, हमारे पास हैं, मेरे सराउंडिंग में थे, और मैं इतनी मुद्दत जो है वो मुझे समझ ही नहीं आई उनके काम की। तो हमारे पास तो माशाल्लाह, मतलब मैं जब ये पीसीपी की तरफ और ये एयर गनरी की तरफ, मैं अपने नाजरीन को थोड़ा सा इसलिए मुतवज्जो करवाना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जिनके पास साइकिल होनी चाहिए वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ही जिनके है, पास साइकिल होनी चाहिए वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जिनको अगर एयर गन मिल जाए जी, जी। और एयर गन से उनका तारुफ हो जाए, जी जी तो मेरे ख्याल में बहुत सारी हवाई फायरिंगें और असले की नुमाइश और बेजा ये वो खत्म हो चीज़ें जाएगा, बिल्कुल थ्रू ऐसे। एयर गन के शौक के वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल तो इंशाल्लाह उनके साथ भी मेरा एक इरादा है कि उनकी भी असल में उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आपके पास एक कॉरपोरेट काम है, जी जी आप उसको शो नहीं कर सकते हो, आप जी, जी। उसकी बात नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसी तरह उनके पास कुछ कंपनीज की रूल्स रेगुलेशंस, तो लेकिन बहरहाल उस पर भी हम व्लॉगिंग करेंगे। और दोस्तों मेरे ख्याल में उम्मीद है कि आज इतने लंबे सेशन के बाद, इतनी अरकरेज़ी के बाद, अच्छा एक बात आखिर में, वो अगर कोई किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है ना और वो उसको नेगेट करता है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, तो लोग कहते हैं कि ये आपने तस्दीक कर दी। बिल्कुल सही। ठीक है, हम्म, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके प्यार में मजबूर होके कर रहे हैं। ऐसे ही है, कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे शामिल हो जाते ठीक हैं, है, बिल्कुल आपके ऐसे ही, प्यार में बिल्कुल। मजबूर होके कर रहे हैं, वरना ये चीज़ है हम्म, लेनी है तो भाई बिल्कुल। जिसके पास लाइसेंस है वो आके जिसको समझ लेगा, आती है, जिसको बिल्कुल। समझ आएगी। ठीक है, जिसको नहीं समझ आती वो अपने सामने फिट करवा के देख ले, वो भाई उसको एक एक वरना वो जी, जी। कारखानों के दुकानदार हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, वो अल्लाह माफ़ करे, वो उनके सारे तो नहीं, कुछ एक, वो कहते हैं आप उन्हें कहें दिखाओ, वो कहते हैं लेनी है, ख़रीदनी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आपको वो चीज़ आगे करते हैं। तो बिल्कुल। बहरहाल ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल सेशन था, एक एजुकेशनल सेशन था। मैंने भी इसमें, मुझे वल्लाह दोस्तों बाय गॉड, देखिए मैं कोई वो नहीं हूँ, मैंने कभी किसी वीलॉग में ये दावा नहीं किया कि आई एम द बेस्ट शूट। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी मैं तो कोई बहुत माहिर हूँ असले का, मैं खुद सीख रहा हूँ। ये जो H1 H2 का जो डिफरेंस आपने बताया, जी 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 मुझे नहीं था इल्म इस बात का। बिल्कुल। ठीक है जी, टुडे आई लर्न। ठीक है दोस्तों, यस H1 H2 में डिफरेंस होता है दोस्तों। ठीक है शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।